Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Learner Academy. Myself Wahid, I'm a clinical psychologist. We discuss about research methods in abnormal psychology. First of all, research method is a systematic way to collect the data, analyze the data. हम रिसर्च में कोई भी डाटा जो है उसको कलेक्शन करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं एक सिस्टमेटिक वे के तहत, उसको रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च जो है वो करेक्टराइज बाय फॉलोइंग बेस वर्क, उनमें जो है थ्योरी कहती है, न्यूली क्वेश्चंस होते हैं, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी होती है कि आपके जहन में कोई नया क्वेश्चन आता है तो आप उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए, उसकी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आप जो वर्क करते हैं, कोई नई थ्योरी डेवलप करते हैं या सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए करते हैं। उसके अलावा जो है फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज है ये। इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, इंटरव्यू, सर्वे, आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको फैक्ट फाइंड करने तक पहुंचाती हैं। ये एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप कोई चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, आप इंटरव्यू के ज़रिए, मतलब कि आप किसी चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है तो आप पूछगिछ कर रहे हैं, तो ये इंटरव्यू में आएगा। सर्वे कर लेते हैं आप, लोगों से राय ले लेते हैं। उसके अलावा आपका पास्ट एक्सपीरियंस उस चीज़ के बारे में होता है, आपको ऑलरेडी से पता होता है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइजिंग कहलाती हैं। एबनॉर्मल जो है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी में रिसर्च क्यों कर इसको इम्पोर्टेंस मिली है, ताकि हम किसी भी इलनेस, किसी भी डिसऑर्डर की नेचर, उसके काजेज, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके आउटकम्स, ट्रीटमेंट तक पहुंच सकें, कि हमें वो उस डिसऑर्डर की जो नेचर है वो बता सके कि इसके वो सिम्टम्स क्या हैं, कि क्या ड्यूरेशन है, कब से कहाँ तक होती है, एपिसोड है कि क्या है। उसके अलावा उसके बारे में हमें डिटेल बता दे, एक्सप्लेन कर दे। उसके अलावा काजेज़, उसकी रीज़न क्या है, ये किस वजह से होता है, और इसको ट्रीटमेंट्स जो हैं, आउटकम्स, इनके बारे में आता है। आगे जो रिसर्च मेथड है, इनमें आएगा इंडिविजुअल केस स्टडी मेथड। जो इंडिविजुअल केस स्टडी मेथड है, इसमें तो जो केस को डिपेक्ट इन डेप्थ तक जाते हैं, जिस तरह के ये आप एफआईआर कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं उस चीज़ को। तो इंडिविजुअल केस स्टडी मेथड भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा है रिसर्च एक्सपेरिमेंट, आप तजर्बे के ज़रिए उसको रिसर्च कर सकते हैं। उस पर जेनेटिक रिसर्च है, वो ट्विंस पे रिसर्च होती है, उस तरह की रिसर्च उस पर करना। कोरिलेशन रिसर्च जो है, कंबाइन, उनको मिला के जो है कपल्स की कोरिलेशन, दो रिसर्च कंबाइन में की जाती है, उनका रिलेशन चेक किया जाता है कि इसके साथ क्या एसोसिएशन है। उसके अलावा है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, उसके जो कंक्लूजन्स हैं उनको चेक करने के लिए क्रॉस सेक्शनल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, कि वो लॉन्गिट्यूडनल एक लॉन्ग रन में होता है, क्रॉस सेक्शनल होता है कि ये क्या एक से दूसरे में बिलोंग करता है, ये नहीं करता। तो ये चीज़ें सारी जो हैं, ये रिसर्च के कुछ मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू नेचर आगे होते हैं। आगे इसके 8 पॉइंट हैं, जिनमें नंबर 1 है अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल बेटर। अब नॉर्मल और बाकी सब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम जो अंडरस्टैंड है साइकोलॉजी, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि हम रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। उसके अलावा हम रिसर्च के बारे में जान सकें, टू रीड रिसर्च, उसके मतलब कि है जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट हैं, उसकी सिम्टम्स हैं, इस पर क्या क्या वर्क हो सका है जैसा कि है कि वर्क प्लेस स्ट्रेस कैसे रिड्यूस हो सकता है, शाइनेस की काजेज़ क्या हैं, और लेटेस्ट ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं मतलब कि इब्तदा में या न्यूली आप कह सकते हैं इन्वेंटेड जो होती हैं, इन चीज़ों के बारे में टच में रहना कि क्या क्या इंटरवेंशंस हो रही हैं। एवेलुएट रिसर्च है, इसको एक्सपेंड करना। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम फ्रॉड्स, अपने आप को फ्रॉड्स वगैरह से बचाना, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगा, आप उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी रिसर्च कर चुके होंगे, काफ़ी फैक्ट्स आप फाइंड कर चुके होंगे, गैदर कर चुके होंगे, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। उसके अलावा आप बेटर थिंकर बन सकते हैं, साइंटिफिकली इलिटरेट, साइंस के बारे में आप काफ़ी कुछ जान सकते हैं। उसके अलावा इंक्रीज़ मार्केटेबिलिटी टू डू योर ओन रिसर्च। ये थे 8 पॉइंट्स जो कि रिसर्च में आगे यूज़ होते हैं नॉर्मल साइकोलॉजी में। उसके अलावा है व्हाट इज़ साइंस। साइंस जो है किसी भी नेचुरल फिनोमिना को ऑब्ज़र्व करना, उसकी ऑब्ज़र्वेशन करना, उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करके उसके बारे में डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना। उसके अलावा थ्योरेटिकल,
उसके बारे में थ्योरी पेश करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना, ये नेचुरल फिनोमेना के बारे में जो उसके बारे में एक्सप्लेन करना, ऑब्ज़र्व करना, आइडेंटिफाई करना, डिस्क्राइब करना, ये सारी क्या हैं, ये साइंस में आती हैं। आगे है हाइपोथेसिस। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? तो हाइपोथेसिस जो है नॉर्मल साइकोलॉजी में किस तरह का होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम उसको टेस्ट भी कर सकें और वो लॉजिकल बेस पे हो। आगे है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कैसे बनता है? हमारी ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनता है। उसके अलावा हमारे जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं, डाटा जो हम पहले से कर चुके हैं उससे बनते हैं। उसके अलावा पर्सनल एक्सपीरियंस से, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो मिलकर हमारा जो है हाइपोथेसिस फार्मुलेट करती हैं। उसके अलावा जो व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है, इसमें एस बिलोंग्स टू स्पेसिफाइंग द प्रॉब्लम, सी बिलोंग्स टू कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, एंड आई बिलोंग टू आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉजेज़, ई बिलोंग टू एग्जामिंग, ऑप्शन जो होते हैं उनको एग्जामिन करना। उसके अलावा जो है एन नैरो द ऑप्शंस, नैरो द एक्सपीरियंस, सी कंपेयरिंग द डेटा, एंड ई एक्सटेंडिंग रिवाइजिंग एंड टेस्टिंग। ये था साइंस को उन्होंने जिस तरह शो किया हुआ कि व्हाट इज़ साइंस। आगे जो है बेसिक कंसेप्ट कंपोनेंट्स जो रिसर्च के हैं वो 6 हैं, जिनमें नंबर 1 है हाइपोथेसिस, नंबर 2 रिसर्च डिज़ाइन, नंबर 3 डिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर 4 इंडिपेंडेंट, आगे 5 जो है वो इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो हाइपोथेसिस जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि किसी चीज़ के बारे में हम अपने नॉलेज में से, अपनी पास्ट लाइफ में से, न्यूज़पेपर में से, किसी भी वाक़यात में से कोई चीज़ डेवलप करके एक क्वेश्चन डेवलप हाइपोथेसिस बना लेते हैं, टेस्टेबल, लॉजिकल। फिर हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं कि हमने रिसर्च किस तरह की करनी है, लॉन्गिट्यूडनल करनी है, केस स्टडीज करनी है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, और उसको फिर रिसर्च एक डिज़ाइन करके उस पर वर्क करते हैं। उसके बाद है डिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ वेरिएबल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट रखे जाते हैं, कुछ डिपेंडेंट रखे जाते हैं, ताकि उनको बाद वक्त ज़रूरत वेरिएबल्स को चेंज किया जा सके, ताकि हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, कंसिक्वेंस हैं, वो अच्छे आ सके। उसके अलावा इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, जो क्वेश्चन आए, सर्वे वगैरह तैयार करना है, उसकी जो वैलिडिटी है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो। ये था रिसर्च मेथड्स इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो हम इसमें डिस्कस किया है कि रिसर्च क्या होती है। इसके 3 मेथड हैं। ऑब्जर्वेशन, फैक्ट फाइंडिंग, मतलब कि जो है वो आपको ऑब्जर्वेशन बेस पे हो सकती है, इंटरव्यू, सर्वे, एक्सपीरियंस बेस पे भी हो सकती है। और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में इसकी क्यों ज़रूरत होती है, हम इसके आगे 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं। और उसके अलावा साइंस क्या है, हाइपोथेसिस फार्मूलेशन कैसे होती है, और साइंस के जो SCIENCE वो किस किस से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा जो रिसर्च के बेसिक कंपोनेंट्स वो 6 हैं। तो ये था आज के हमारे रिसर्च मेथड्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।